चौथा सवाल जो है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। अभी तक से ये तीनों सवाल से थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। तो 3 मीटर व्यास और कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ले बनाते हुए, अब जैसे कि मान लीजिए ये कुआं है और इस कुआं को खूने तो ये मिट्टी चारों बगल ऊंचाई तक यहाँ तक भर दी, तो वृत्ताकार बल्ले बन गया, रिंग जिसको बोलते हैं, वृत्ताकार रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बांध भी बेलनाकार ही होगा। हम आपको समझाते हैं सवाल लिख करके। तो देखिए, हमने सवाल को लिख लिया, जो बोला है कुआं का व्यास दिया गया था 3 मीटर, त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या व्यास बटा 2 होता है। ध्यान दीजिएगा 3 मीटर बटा 2। अब ये वृत्ताकार बल्ले की चौड़ाई है, ऊंचाई पूछा। देखिए जैसे कि ये कुआं है, ये कुआं है। अब ये कुआं से मिट्टी जब निकलेगा तो इसी चारों बगल इसको भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको 3D तो आकृति है नहीं, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों बगल मिट्टी भरेंगे तो इसी प्रकार से एक वृत्ताकार बनेगा ना, इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से बनेगा। तो समझिए, तो सबसे पहले ये जो बेलन है अंदर में कुआं, उसका पहले आयतन निकालते हैं। तो कुआं का आयतन भी बराबर, कुआं बेलनाकार होता है आपको पता है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका देखिए 3/2 है, 3 मीटर बटा 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। एच आपका 14 मीटर है। चलिए, तो 7 दूना 14, 2 कट गया, 2 से काटिए 11, तो आपको बचता है 11 तिया 33, 33 तिया 99 मीटर क्यूब। ये बेलन का आयतन आया 99 मीटर क्यूब। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब हमको ज्ञात करना है ये वृत्ताकार बल है। अब एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये वृत्ताकार जो बल है इस प्रकार से कुआं के चारों ओर घेरेंगे। इसकी चौड़ाई दिया है तो इतना दूर दिया हुआ है, या इधर से समझे तो इतना दूर, लेकिन त्रिज्या कहाँ से होगा? ये बीच केंद्र होगा तो यहाँ से त्रिज्या होगा। तो अंदर वाला कुआं की त्रिज्या प्लस बाहर वाला त्रिज्या को जोड़ेंगे तब तो ये पूरा बाहरी वाला त्रिज्या आएगा, ठीक है। तो ये है आंतरिक त्रिज्या, और सॉरी ये है बाहरी त्रिज्या, और ये 3/2 है आंतरिक त्रिज्या। तो वलय की त्रिज्या, क्योंकि वो भी वृत्ताकार ही है, त्रिज्या बराबर बाहरी चौड़ाई प्लस आंतरिक त्रिज्या। इसमें भी दो बार दिमाग लगेगा। देखिए कैसे, बाहरी चौड़ाई 4 मीटर है, आंतरिक त्रिज्या 3/2 मीटर है ना, 3/2 मीटर, बाहरी चौड़ाई 4 मीटर। जोड़ देंगे, बट्टा में 1 रखेंगे, 1 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 1 दूना 2 8 प्लस 3 बराबर 11/2 मीटर। तो 11/2 मीटर आया। अब समझिए हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्या होगा? पाई स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर समझिए बाहर का बलय है, बाहर का, तो ये पूरे का निकालेंगे ये त्रिज्या से, तो पूरे का, इस पूरे आकृति का निकल जाएगा। लेकिन हमको ये बीच वाला तो नहीं निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे के आयतन में से ये अंदर वाला का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अंदर वाला का छोटा और बाहर वाला का बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बलय का आयतन बराबर, तो बलय का आयतन बराबर क्या होगा? पाई, और उसके बाद बड़ी आर कौन सा होगा? जो है ये आर होगा, ये आर। तो 11/2 का स्क्वायर और माइनस छोटी आर होगा ये 3/2, ये 3/2 क्योंकि ये आंतरिक, ये बेलन का त्रिज्या है, तो ये बेलन का आयतन घटा देंगे तो सीधे ये इस बेलन का आयतन आएगा, अंदर वाला काट करके हिस्सा हटा देंगे, तो -3/2 का स्क्वायर, मतलब दोनों का होता पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच होता, तो यहाँ पर हम पाई कॉमन ले लिए, ठीक है, पाई और एच कॉमन ले लिए, क्योंकि एच तो दिया नहीं है, ठीक है, बाहर वाला का एच नहीं दिया, हमें याद करना है, ठीक है। तो देखिए पाई, उसके बाद 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 बटा 2 का 4 और -3 का 9/4, तो वो भी ब्रैकेट में, तो
बराबर बराबर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बराबर करेंगे पाई, 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो 121 माइनस 9, ठीक है, बराबर पाई का मान रख देते हैं 22/7। 121 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 से 8 घटाते हैं तो 112/4। 4 से भाग लगाते हैं, 4 दूना 8, 3 पर 2 32, 4 8 32, 28 बार में कटा, 7 से 7 चौक 28। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22 चौक 88। इंटू में h है तो इंटू में h देना हमको नहीं भूलना, यहाँ पर डायरेक्ट हम पाई h दे देते हैं, इंटू h, यहाँ पर भी h लगा देते हैं और यहाँ पर भी h, 88 h आया। किसका? बाहरी मिट्टी जो है ना, ब्लैक का आयतन 88 h आया। अब बेलन का आयतन और बाहरी आयतन दोनों बराबर होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं बराबर बेलन नहीं, कुआं है, कुआं का आयतन बराबर वलय का आयतन, बाहर में जो वलय है दोनों बराबर होगा। तो कुआं का आयतन कितना आया? 99 मीटर क्यूब आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 99 मीटर क्यूब बराबर वलय का आया है 88 गुना h बराबर 99/88 जाएगा। तो भाग देने के बाद आएगा h बराबर 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, मीटर भी देना नहीं भूलिएगा, मीटर स्क्वायर कटेगा तो 1 मीटर बचेगा। कुछ नहीं था, पहले हम बेलन का आयतन निकाले, फिर वलय का आयतन निकालने के लिए बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा दिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप गायब कर दिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस पर्सन को देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों का आयतन बराबर था तो ऊंचाई हमारा आ गया। और आंसर आप मिला लीजिएगा, ध्यान दीजिए, आंसर आपका 13.3 का चौथा का देख लीजिए 1.125। चलिए आगे बढ़ते हैं।